नमस्कार, सम्मो इंस्टीट्यूट सीखे ऐप पे आप सभी बच्चों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज बात करेंगे अपने नए टॉपिक की। देखिए, आज की क्लास में स्टार्ट करेंगे अपन अपना नया टॉपिक पी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो देखिए, जैसे एस ब्लॉक एलिमेंट होते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं, एफ ब्लॉक एलिमेंट होते हैं, वैसे ही क्या होते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट। ब्लॉक एलिमेंट का मतलब क्या होता है? किसी भी तत्व का अंतिम इलेक्ट्रॉन अपन जिस कक्षक में भरते हैं वो उसी कोष का क्या माना जाता है? तत्व है। एस में भरते हैं तो एस ब्लॉक का, पी में भरते हैं तो पी ब्लॉक का, डी में भरते हैं डी ब्लॉक, एफ में भरते हैं एफ ब्लॉक। ओके, बात करते हैं देखिए कक्षकों की। तो अपना टॉपिक जो है वो क्या रहेगा? पी ब्लॉक एलिमेंट्स। देखिए, कक्षकों की बात करें तो अपन ने कहा एस कक्षक संख्या में कितना होता है? एक। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं? दो। तो अपन ने कहा आवर्त सारणी में एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, उनके कितने वर्ग होंगे? दो। पी की बात करें तो अपन ने कहा पी कक्षक कितने होते हैं? तीन। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं? छः। यानी आवर्त सारणी में छः कक्षक जो होते हैं वो किस में आते हैं? वर्ग जो होते हैं वो किस में आते हैं? पी ब्लॉक में। डी की बात करें तो डी में टोटल कितने होते हैं? 10। 5 कक्षक होते हैं, टोटल इलेक्ट्रॉन 10। तो डी ब्लॉक की संख्या कितनी होती है? 10। एफ ब्लॉक है, संख्या में कितने होते हैं? तो अपन ने कहा 7 होते हैं। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14। तो क्या कहेंगे? एफ ब्लॉक की संख्या कितनी होती है? 14 होती है आवर्त सारणी में। ठीक है, सबसे पहले बात कर ले आवर्त सारणी की। तो अपन ने कहा आवर्त सारणी को देखिए इस तरीके से बनाते हैं अपन। सबसे पहले कौन से वर्ग रखे जाते हैं? एस ब्लॉक। उनके बाद में 10 क्या आते हैं? डी ब्लॉक। उसके बाद में 6 क्या होते हैं? पी ब्लॉक। और एफ ब्लॉक को मुख्य आवर्त सारणी के बजाय इन्हें नीचे अलग से रखा जाता है। इस प्रकार से ये क्या बनाई जाती है? आवर्त सारणी। तो अपन ने कहा यहाँ पे जो है ये सारे के सारे किस में आते हैं? पी ब्लॉक में। ओके, ये क्या है? डी ब्लॉक, ये क्या है? एफ ब्लॉक, और ये क्या है? एस ब्लॉक। तो आज जो अपन पढ़ेंगे वो किसको पढ़ेंगे? पी ब्लॉक को, यानी यहाँ पर इनको पढ़ेंगे अपन। ओके, स्टार्ट करते हैं अपन। सबसे पहला पी ब्लॉक। देखो, सबसे पहले तो बात आती है कि पी ब्लॉक का मतलब क्या है। तो एक डेफिनेशन लिख देंगे अपन कि ऐसे लिखो इसको, वे तत्व है जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन पी कक्षक में भरा जाता है, पी ब्लॉक तत्व कहलाते हैं। देखो, पी ब्लॉक कितने होते हैं? तो बनने का 6 टोटल। तो इनका लिख दे सेकंड। इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखो क्या होता है। सबके लिए बात कर रहे हैं। एस में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि लास्ट अगर इसमें चला जाएगा तो क्या कहेंगे? एस ब्लॉक हो जाएगा। एन पी नंबर देखो, 1 हो सकता है, 2, 3, 4, 5 या फिर 6, या अपन इसको एक साथ लिखना चाहिए तो क्या कह सकते हैं कि अंतिम कोष इलेक्ट्रॉन कौन सा किस में जाता है? पी में। तो नंबर कितना हो सकता है? 1 से लेके 6। ये इन सब का क्या माना जाता है? यहाँ पर सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। एक लाइन और देखो, जैसे एस ब्लॉक की बात करें तो अपने का एस ब्लॉक और डी ब्लॉक में जनरली सारे के सारे तत्व कौन सी प्रकृति रखते हैं? धातु। तो पी ब्लॉक की अगर अपन बात करेंगे तो क्या कहेंगे? पी ब्लॉक में धातु भी आएंगे, अधातु भी आएंगे और उपधातु भी। यानी टोटल कितने प्रकार के तत्व उपस्थित होते हैं? 3। तो देखो इसमें एक लाइन लिख देंगे, पी ब्लॉक में धातु, उपधातु व अधातु सभी प्रकार के
सभी प्रकार के तत्व उपस्थित होते हैं, उपस्थित होते हैं। देखिए सबसे पहले तो पी ब्लॉक ही बनाते हैं अपन। सबसे पहले यहाँ पर अपने पास में फर्स्ट जो फैमिली आती है, कौन सा वर्ग आता है? 13वां। कौन सी फैमिली आएगी इसमें? बोरोन फैमिली। देखो पहले मैं सारे तत्व लिखती हूँ, उसके बाद में अपन समझेंगे आराम से। सबसे पहले कौन आता है? बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम। उसके बाद में कौन आता है? देखिए उसके बाद में नेक्स्ट 14th नेक्स्ट फैमिली कौन सी आती है? 14th के बाद में 15th नाइट्रोजन फैमिली। नेक्स्ट फैमिली कौन सी आती है? इससे तो लिख दिया ना, ऑक्सीजन फैमिली। एक सेकंड, नेक्स्ट, एक मिनट, मैंने टी 2 बार क्यों लिखा है? टेलुरियम तो यहाँ आएगा, Tl। नेक्स्ट फैमिली कौन सी आएगी? 17 नंबर, हैलोजन फैमिली। नेक्स्ट फैमिली कौन सी पढ़ेंगे अपन? 18वां वर्ग। 18वें में सबसे पहले कौन आता है? हीलियम। इसको थोड़ा सा ऐसे लिखना पड़ेगा मुझे। 18वां वर्ग हीलियम, और ऊपर लिखना पड़ेगा हीलियम। उसके बाद में नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन और रेडॉन। देखो सबसे पहले तो बात करते हैं इन तत्वों की, जो किस में आते हैं? पी ब्लॉक के अंदर आते हैं। देखो पी ब्लॉक तत्वों की अगर बात करें तो सबसे पहले जो आता है वो तो कौन आती है? बोरोन फैमिली। उसके बाद में अगर बात करें तो सेकंड कौन सी आती है? कार्बन फैमिली। फिर कौन आती है? नाइट्रोजन परिवार। उसके बाद में ऑक्सीजन परिवार। उसके बाद में हैलोजन परिवार। और सबसे लास्ट में अगर बात करें तो कौन आती है? अक्रिय गैसें। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से यहाँ पर बात करते हैं सबसे पहले तत्वों की, कि कौन कौन से तत्व यहाँ पर होते हैं, प्लस इन तत्वों के परमाणु क्रमांक जो हैं वो कितने होते हैं। ओके जी, देखो सबसे पहले नाम लिखते हैं वर्गों का। ये कौन सा वर्ग है? 13वां, ये 14वां, ये 15वां, ये 16वां, ये 17वां, और इस वर्ग को थोड़ा सा छोटा कर देते हैं अपन, ये कौन सा वर्ग है? 18वां। देखो आवर्त सारणी किस पर आधारित होती है? परमाणु क्रमांक पर। तो हाइड्रोजन के बाद में सीधा कौन आता है? हीलियम आता है। चलिए बात करें इनके परमाणु क्रमांकों की। देखो कितने नंबर पे आता है? ये 2। ये कितने पे आती है? 10। ये कितने पे आती है? 18। फिर क्रिप्टोन, क्रिप्टोन कितने पे आता है? 36। उसके बाद में ये कितने पे आता है? 54। ये कितने पे आता है? 86। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब बात करते हैं यहाँ पर बोरोन कितने नंबर पे आता है। तो देखो बोरोन फैमिली है, बोरोन कितने पे था? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन। तो अपन ने कहा बोरोन कितने नंबर पे आता है? 5 पे। ठीक है, तो ये कितने पे आ जाएगा? 6, फिर 7, उसके बाद 8, उसके बाद में 9, उसके बाद में 10। एल्यूमिनियम कितने नंबर पे आता है? 13। तो आगे से 14, 15, 16, 17, 18। गैलियम कितने नंबर पे आता है? 31, 32, 33, 34, 35, 36। उसके बाद में अगर बात करें क्रिप्टोन, उसके बाद में कितने आएगा अपने पास में?
तो अपन ने कहा ये 49, 50, 51, 52, 53 और 54। ये कितना है 86, कितना आएगा 85, 84, 83, 82 और 81। अब बात करें अगर इन तत्वों की, तो अपन ने कहा तत्व कैसे याद रखेंगे, तो इनको वैसे तो ये बोला क्या जाता है बोरोन फैमिली, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, हेलोजन फैमिली, और ये कौन सी होती है अक्रिय गैसें। लेकिन देखो इनको याद कैसे करते हैं कि बोरोन फैमिली में कौन कौन आता है, तो इसके लिए याद रखेंगे बिना इलायची गरम इंडियन टी, ठीक है। कार्बन फैमिली में काशी गए शंकर प्रभु, इस तरीके से। नाइट्रोजन परिवार की बात करें तो नेहरू, पंडित, आसाराम, सब भिखारी, इस तरीके से याद रखेंगे। ऑक्सीजन फैमिली की बात करें तो ओ सलमा सिलेंगे तेरी पॉकेट, ये टीई है। नेक्स्ट देखो हेलोजन फैमिली, तो वैसे तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन याद हो जाता है, लेकिन फिर कल बाहर आई आंधी, और इसको हे नेताओं और कर्मचारियों जीते रहो, इस तरीके से अपन शॉर्ट फॉर्म में क्या कर सकते हैं याद कर सकते हैं। तो ये अपने पास में कौन आता है पी ब्लॉक। वर्ग संख्या पता चल गई अपन को कि वर्ग कौन कौन सा है इधर। अब बात करते हैं किसकी आवर्त की। देखो आवर्त अगर बात करें तो यहाँ पर हीलियम जो है ये कौन से आवर्त में आता है, तो अपन ने कहा ये फर्स्ट में, बाकी ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, और ये कौन सा आवर्त हो जाएगा सिक्स्थ, ठीक है। अब देखो सबके लिए एक बात करें कॉमन की, तो अपन ने कहा देखो जी सबसे पहले बोरोन फैमिली, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा NS2Np1। दूसरा बात करें किसके लिए कार्बन फैमिली, NS2Np कितना हो जाएगा 2। बात करें किसके लिए नाइट्रोजन फैमिली, NS2Np कितना हो जाएगा 3। ऑक्सीजन के लिए अगर बात करें तो पूरी फैमिली का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS2Np कितना हो जाएगा 4। उसके बाद में कौन है हेलोजन फैमिली, NS2Np5। उसके बाद में कौन है अक्रिय गैसें, क्या कहेंगे NS2Np6। देखो इनके अष्टक में टोटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है 8, इसीलिए ये किसी से भी क्रिया नहीं करती, इसलिए क्या होती है अक्रिय। हेलोजन फैमिली के पास बात करें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं 7, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते ही इनका विन्यास किसके बराबर हो जाएगा अक्रिय गैस के, इसलिए इनकी जनरल वैलेंसी होती है -1, यानी ये एक इलेक्ट्रॉन को आसानी से ग्रहण कर लेती है। उसके बाद में बात करें किसकी ऑक्सीजन फैमिली, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने इसके पास 6, 2 को ग्रहण कर लेती है, ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी हो जाती है -2। फिर बात करें इसके पास नाइट्रोजन, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं 5, 3 को ग्रहण कर लेती है तो कौन सी हो जाती है -3। कार्बन फैमिली पे यह मामला बैलेंस हो जाता है, 4 है तो 4 दे भी सकता है, 4 ग्रहण भी कर सकता है, तो +4 भी हो सकती है, -4 भी। बोरोन फैमिली के पास देखो टोटल नंबर कितने हैं 3, अगर ये 3 बंद भी बना ले तो भी टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 6। इसका मतलब ये हमेशा कैसी होती हैं वैलेंसी तो होती है +3 प्लस ये कहती होती है इलेक्ट्रॉन न्यून, यानी इसके पास हमेशा इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है कमी। तो ये है इनकी इन जनरल स्टेटमेंट्स। अब बात करते हैं अपन एक एक करके फैमिलीज की और इनके इंपॉर्टेंट गुणों की। देखो सबसे पहले अगर बात करें तो क्या कहेंगे पी ब्लॉक के तत्व जो हैं इनके अंदर सामान्य गुण धर्म लिखते हैं, पी ब्लॉक तत्वों के सामान्य गुणधर्म। देखो सबसे पहले इंट्रोडक्शन देते हैं अपन किसका बोरोन परिवार का। बोरोन परिवार, देखो बोरोन परिवार की अगर अपन बात करें तो क्या लिखेंगे बोरोन एक अधातु तत्व होता है, एक ये अधातु और ये वाला और देखो अगर आप यहां पर देखेंगे तो एक अपने पास में सीढ़ी नुमा रेखा आती है, कैसे यहां से स्टार्ट होगी, देखो यहां से, ठीक है इस तरीके से, ये जो मैं येलो कलर से बना रही हूं इस तरीके की,
ओके, क्या कहेंगे, ये सीधी नुमा रेखा किसको दर्शाती है, देखो इस येलो वाली लाइन के जितने भी तत्व इस तरफ हैं सारे के सारे क्या है, अधातु। आपको पी ब्लॉक के अंदर ये वाली लाइन दिख रही है, तो देखिए ये येलो कलर की जो लाइन होती है इसकी ट्रिक कैसे याद रखेंगे, बोले शिव ऐसी तेरी आत्मा, ठीक है। और ये तत्व जो है ये क्या होते हैं, तो अपन ने कहा ये कैटेगरी डिसाइड करती है किसके तत्वों में, धातु और अधातु तत्वों को। धातु तत्व क्या होते हैं, तो देखो ये जो सीढ़ी नुमा रेखा है इसके इस तरफ जितने भी तत्व आते हैं ये सारे के सारे क्या होते हैं, धातु। धातुएं क्या होती हैं, जो कठोर होती हैं, जिनके क्वथनांक गलनांक क्या पाए जाते हैं, उच्च पाए जाते हैं, जो विद्युत की सुचालक होती है, बहुत सारे गुण होते हैं जिनके आधार पर अपन डिसाइड करते हैं कि ये तत्व क्या है, धातु। और ये इधर जितने भी हैं ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं, अधातु तत्व कहलाते हैं। तो क्या कहेंगे, पी ब्लॉक के अंदर एक सीढ़ी नुमा रेखा आती है जो आवर्त सारणी में दो भागों में डिवाइड कर देती है। एक तरफ कौन से तत्व आते हैं, धातु, और एक तरफ कौन से तत्व आते हैं, अधातु। सही बात। अब देखिए जी, स्टार्ट करते हैं अपन इसमें सामान्य गुण धर्मों में। तो देखिए हेडिंग लगाते हैं अपन, पी ब्लॉक के सामान्य गुणधर्म, सामान्य गुणधर्म। देखो सामान्य गुणधर्मों की अगर अपन बात करें तो सबसे पहला क्या आता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। देखो सामान्य तो अपन ने सबकी बात कर ली, अब बात करते हैं किसकी, तत्वों की। देखो सबसे पहला कौन आती है, बोरोन परिवार। तो क्या कहा जाता है, बोरोन परिवार का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, NS2 NP1, ठीक है। एक लाइन और लिखेंगे, इनमें संयोजकता कोष में, संयोजकता कोष में 3 इलेक्ट्रॉन ही पाए जाते हैं जो 3 सहसंयोजक बंध बनाकर, 3 सहसंयोजक बंध बनाकर कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो सकती है, 6। अतः इस परिवार का अष्टक अपूर्ण होता है। अतः इन्हें इलेक्ट्रॉन न्यून परिवार भी कहा जाता है, ठीक है। चलिए जी टेबल बना देते हैं अपन एक तरफ। देखो सबसे पहले इधर क्या लिखेंगे, परमाणु क्रमांक, उसके बाद में क्या लिखेंगे, तत्व, उसके बाद में तत्व का प्रतीक, इसके बाद में क्या लिखेंगे, इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ऐसा ही अपन को सब में करना पड़ेगा, पूरी फैमिलीज में। देखो सबसे पहले अगर बात करें बोरोन परिवार में, तो अपन ने कहा कौन कौन से तत्व हैं, तो अपन ने कहा तत्व लिख लेते हैं। कौन है, बोरोन है, एल्यूमिनियम है, गैलियम है, इंडियम है, और कौन है, थैलियम। परमाणु क्रमांक इसका कितना होता है, 5, इसका कितना होता है, 13, इसका कितना होता है, 31, ये कितने पे आता है, 49, और ये थैलियम कितने नंबर पे आता है, 81 पे। चलिए प्रतीक चिन्हों की बात करते हैं। मैंने उल्टा लिख दिया भाई, प्रतीक चिन्ह तो यहाँ लिखने थे अपन को, तत्व का नाम लिखना था यहाँ पे। चलो यहाँ पे लिख देते हैं। प्रतीक है बी का मतलब क्या है,
बोरॉन। ये क्या है? एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम। उसके बाद में कौन आता है? गैलियम। गैलियम। उसके बाद में कौन आता है? इंडियम। उसके बाद में कौन आता है? थैलियम। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं। देखो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखा जाता है? सबसे पहले अक्करीय गैस लिखी जाती है, 1s2 2s2 इस तरीके से, दो तो हो गए ये। उसके बाद में क्या लिखा जाता है? 2s2 2p1। ठीक है। देखो एल्यूमिनियम की बात करें 10 तक तो कौन सी गैस आ जाती है? नियोन, 3s2 3p1। गैलियम 18 तक तो आर्गन, 4s2, फिर क्या लिखेंगे? 4p1। उसके बाद 10 कहाँ चले जाते हैं? डी में, वो लिखना जरूरी नहीं है, चलो लिख देती हूँ, 3d10। उसके बाद में आता है आर्गन के बाद में कौन सी? क्रिप्टोन। क्या कहेंगे? डी में कितने हैं? 10। फिर क्या है? 5s2, कितना हो जाएगा? 5p1। उसके बाद में अक्करीय गैस कौन सी आएगी? जिन्नोन। 5 किस में चले गए? इसमें। फिर किस में चले जाएंगे? एफ में, 4f14। उसके बाद में 6s2 6p1। तो देखो अंतिम इलेक्ट्रॉन को देखो, अंतिम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा सबका? ns2 और np1। ये है सबका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। किसका? बोरोन परिवार का। ऐसे ही किसके लिए लिखते हैं फटाफट? नेक्स्ट कौन सा वर्ग आता है? 14वां वर्ग। देखो वर्ग 14 के तत्व है, क्या बोला जाता है भाई इनको? कार्बन परिवार। तो देखो क्या कहते हैं इन्हें? कार्बन परिवार भी कहा जाता है, कहा जाता है। देखिए सबसे पहले वही टेबल बनाएंगे। इधर क्या लिखेंगे? परमाणु क्रमांक। यहाँ क्या लिखेंगे? तत्व। यहाँ उसका प्रतीक चिन्ह, यहाँ उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। देखो कार्बन फैमिली में कौन कौन से तत्व आते हैं उसकी बात करते हैं। सबसे पहले कार्बन आता है, सिलिकॉन आता है, जर्मेनियम आता है, टिन आता है, और कौन आता है? लेड। तो इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 6। इनका कितना होता है? 14। उसके बाद में 32, उसके बाद में 50, और उसके बाद में 82। तत्व का नाम देखो, इसका क्या है? कार्बन। इनका क्या होता है? सिलिकॉन। इसका क्या आता है? जर्मेनियम। इसका क्या नाम है अपने पास में? तो अपने का ये है एसन, टिन, और पीबी क्या होता है? लेड। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखो कार्बन 6 नंबर पे आता है, तो क्या लिखेंगे? हीलियम, 2s2 2p2। सिलिकॉन क्या कहेंगे? 10 पे कौन सी गैस आती है? नियोन। क्या लिखेंगे? 3s2 3p2। फिर आता है जर्मेनियम, क्या लिखेंगे? आर्गन। 10 किस में चले जाते हैं? डी में। फिर क्या बचता है? 4s2 4p2। उसके बाद में टिन, कौन सी गैस आएगी? क्रिप्टोन। 10 किस में चले जाएंगे? डी में। 5s2 5p2। उसके बाद में 82, तो क्या कहेंगे? जिन्नोन। पहले तो किस में जाते हैं? एफ में। फिर किस में जाते हैं? डी में। फिर किस में आते हैं? एस में, और ये पी में। तो देखो सबका अंतिम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है वो क्या होता है? ns2 np2 होता है। ठीक है, इस तरीके से। हाँ मैंने डी लिख दिया था ना। ओके चलिए जी, ये है किसका? कार्बन परिवार का। फिर बात करते हैं नेक्स्ट, कार्बन के बाद में कौन आता है? वर्ग
15 के तत्व है, वर्ग 15 के तत्व है। वर्ग 15 में क्या बोला जाता है? नाइट्रोजन परिवार। देखो एक सामान्य लाइन लिखते हैं, इन्हें नाइट्रोजन परिवार भी, इन्हें नाइट्रोजन परिवार भी कहा जाता है, कहा जाता है। इस वर्ग के तत्वों का दहन करवाने पर दम घुटने वाली गैस का निर्माण होता है, गैस का निर्माण होता है। अतः इन्हें दूसरा नाम होता है इनका निकोजन्स, या इनको कह सकते हैं निकोजन। अतः इन्हें निकोजन्स कहा जाता है, ऐसे लिख दो, निकोजन्स कहा जाता है। यानी नाइट्रोजन परिवार है ना, उस वर्ग का दूसरा नाम क्या हो सकता है? निकोजन हो सकता है। ठीक है, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख जाए। सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा? देखो NH2 NP3। अब देखो P में क्या है? 3 इलेक्ट्रॉन, 3 ही होते हैं, तीनों में एक एक आ गया, तो ये ज्यादा स्थायी होते हैं। कारण होता है इनका अर्धपूरित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। चलिए जी बात करते हैं इनके अंदर, वही वापस से सबसे पहले परमाणु क्रमांक, उसके बाद में तत्व है, फिर प्रतीक चिन्ह, उसके बाद में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। देखो सबसे पहले बात करते हैं किसकी? परमाणु क्रमांक की। तत्व कौन सा आता है? प्रतीक लिखते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, नायरू पंडित, आसाराम, सब बिखारी। देखो कितने नंबर पे आता है परमाणु क्रमांक? 7। इसका कितना होता है? 15। इसका 33। इसका कितना होता है? 57। और ये कितने पे आता है? 83। तत्व देखो, नाम क्या है? नाइट्रोजन। इसका नाम क्या है? फास्फोरस। ये क्या है अपने पास में? AS, आर्सेनिक। S भी क्या होता है? एंटीमनी। और बिस्मिथ। ओके, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखो नाइट्रोजन का, वही पहले तो हीलियम, उसके बाद में 2s2 2p3। इसके लिए क्या लिख देंगे? नियोन। फिर किस में जाएंगे? 3s2 3p3। नेक्स्ट क्या लिखेंगे? आर्गन। 10 किस में जाएंगे? डी में, 4s2 4p3। फिर कौन आएगा? क्रिप्टोन। 10 किस में चले गए? डी में, 5s2 5p3। बिस्मिथ किस में चले गए? जिन्नोन। क्या चाहेंगे? 4f14। फिर किस में जाएंगे? डी में, 5d10 6s2 6p3। देखो सबका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखो, अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में है? S और P में कितने हैं? 3। ये इनका क्या था? सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। नेक्स्ट आते हैं, कौन सी फैमिली आती है नाइट्रोजन के बाद में? ऑक्सीजन परिवार। वर्ग कौन सा होता है? 16वें वर्ग का, 16वें वर्ग के तत्व। देखो सामान्य रूप से क्या कहा जाता है? ऑक्सीजन परिवार के तत्व। कोई दिक्कत नहीं, इन्हें ऑक्सीजन परिवार के तत्व कहते हैं।
ये तत्व है, ये तत्व है, सामान्यतः अयस्कों का निर्माण करते हैं, अयस्कों का निर्माण करते हैं। अतः इन्हें, इस फैमिली को क्या कहा जाता है? चाल्कोजेंस। अतः इन्हें चाल्कोजेंस कहा जाता है। ओके, सामान्य बात करें, क्या कहेंगे सबका? सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना हो जाएगा? NH2 NP4। ये क्या होता है इनका? सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ओके, कौन कौन से तत्व आते हैं? तो देखो इसके अंदर वही पैटर्न अपना, पहले क्या लिखेंगे? परमाणु क्रमांक, फिर क्या लिखेंगे? तत्व, फिर क्या लिखेंगे? प्रतीक, और सबसे लास्ट में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। देखो भाई, सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर कौन कौन से तत्व आते हैं। ओ सल्मा सिलेंगे तेरी पॉकेट। देखो, ऑक्सीजन की बात करें 8, सल्फर कितने पे? 16, कितने पे? 34, फिर 52, और ये कितने पे? 84। तत्व कौन कौन से हैं? इसका क्या नाम है? ऑक्सीजन। ये क्या है? सल्फर। ये क्या है? सेलेनियम। सेलेनियम। ये क्या अपने पास में? टेलुरियम। टेलुरियम। और ये क्या है? पोलोनियम। अब एक चीज देखो, इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखते हैं? तो अपन ने कहा ऑक्सीजन के लिए क्या लिखेंगे? हीलियम 2s2 2p4, बस एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा देना है, बाकी कुछ भी नहीं। नियोन 3s2 3p4, अभी तक पहले क्या था? p1, फिर p2, फिर p3, अब p4। आर्गन 10 किस में चले जाएंगे? d में। 4s2 4p4। क्रिप्टोन 10 किस में चले गए? d में। 5s2 5p4। उसके बाद में कौन आएगी? जिनोन, किस में जाएंगे? f में, फिर d में क्या 10, d में 10, 6s2 6p4। कोई दिक्कत नहीं, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखो सबका ये यार है। अब इसमें देखो, ये टॉपिक ही ऐसा है, इसमें फटाफट लिखने वाला, ये समझाने वाला कुछ है नहीं। इसके आगे जितने भी तत्वों के अपन सामान्य गुण धर्मों की बात करेंगे, जैसे त्रिज्या, विद्युत ऋणता, उसमें उनमें सारे को एक साथ बात करेंगे अपन, ठीक है? पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, क्योंकि हर एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अपने आप में क्या है? अलग है। 16वें के बाद में कौन सा था? 17वें वर्ग। वर्ग 17 के तत्व है। बताओ भाई क्या बोला जाता है? तो इन्हें हैलोजन परिवार भी कहा जाता है। इन्हें हैलोजन परिवार, इन्हें हैलोजन परिवार भी कहा जाता है। कारण क्या है इनका कहा जाता है? क्योंकि ये तत्व है, समुद्री लवणों का निर्माण करते हैं। समुद्री लवणों का निर्माण करते हैं। सबसे पहले बात करें इनके सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की, तो देखो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? NH2 NP5। ओके, अब बात कर लेते हैं एक एक की। वही तरीका अपना, एक तरफ क्या लिखेंगे? परमाणु क्रमांक, एक तरफ क्या लिखेंगे? तत्व, फिर उसका प्रतीक चिन्ह, फिर उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। देखो
तत्व कौन कौन से आते हैं? देखिए, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन। देखिए, परमाणु क्रमांक फ्लोरीन का कितना होता है? 9, क्लोरीन का कितना होता है? 17, ब्रोमीन का 35, आयोडीन का 53, इसका कितना होता है? 85। तत्व देखो, नाम क्या होता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और इसका नाम क्या होता है? एस्टेटिन। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या लिखेंगे? सबसे पहले हीलियम 2s2 2p5, नियोन 3s2 3p5, ब्रोमीन, आर्गन 3d10 4s2 4p। उसके बाद में कौन सी गैस आएगी? क्रिप्टॉन 4d10 5s2 5p5, जिन्नोन क्या कहेंगे? 4f 14 5d10 और लास्ट में 6s2 6p5। ठीक है जी, ये कौन सा परिवार है? हेलोजन परिवार। लास्ट में आता है वर्ग 18। देखो, वर्ग 18 के तत्व है। देखो, वर्ग 18 को अगर बात करें तो इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें अक्रिय गैसें कहा जाता है। अक्रिय गैसें कहा जाता है। कारण, एक तो सारे के सारे तत्व कौन सी अवस्था में है? गैस। क्योंकि ये सभी तत्व है, क्योंकि ये सभी तत्व है, पहली बात तो गैस अवस्था में पाए जाते हैं। गैस अवस्था में पाए जाते हैं तथा इनके संयोजकता कोश में कोश में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। अतः इनकी क्रियाशीलता अष्टक पूरा है इनका, तो क्रियाशील होगी नहीं। इनकी क्रियाशीलता बहुत कम होती है। अतः इन्हें अक्रिय कहा जाता है। अब देखो, ये रिएक्शन नहीं करती तो इनकी वैलेंसी कितनी हो जाती है? 0। इसलिए इसको शून्य वर्ग भी कहा जा सकता है। कई बार आ जाए तो आप ऐसे ज्यादा वो मत सोचना। चलिए, एक चीज और, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS2 NP6। देखो, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 8। एक चीज देखो, इसमें कौन कौन से तत्व आते हैं? तो अपन ने कहा सबसे ऊपर हीलियम लिख ही देते हैं। देखो, परमाणु क्रमांक, इधर क्या आएगा? तत्व, फिर क्या आएगा? प्रतीक, उसके बाद में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। देखो, तत्वों की अगर बात करें तो सबसे पहले कौन कौन सा आता है? हीलियम, हे नेता, नियोन और कर्मचारी, जीते रहो। देखो, इधर से अगर बात करें तो ये बहुत ही ज्यादा क्या होती हैं? अक्रिय। वैसे तो सबका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूरा है, लेकिन जैसे जैसे अपन ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं, आकार बड़ा होने के कारण फिर भी रिएक्शन कर लेती हैं, जैसे जिन्नोन वगैरह। लेकिन इनकी अगर बात करें तो ये इतनी अक्रिय होती हैं कि इनकी कभी भी कोई रिएक्शन नहीं।
हीलियम का अगर आप बात करें तो कभी भी आपको यौगिक देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन अप टू डाउन जाते हैं तो क्रियाशीलता थोड़ी ज्यादा हो जाती है, कारण आकार में क्या हो जाती है, वृद्धि। चलिए सबसे पहले बात करते हैं इनके परमाणु क्रमांक। कितने पे आता है, 2 पे, ये 10 पे, ये 18, ये 36, ये 54 और ये 86। गैसों का नाम लिख देते हैं, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन, क्रिप्टोन, जिनोन और रेडोन, ये गैसें हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें, इसका क्या हो जाएगा, हीलियम का खुद का कितना होता है, 1s2, नियोन का पहले तो हीलियम, फिर 2s2, 2p6, आर्गन, नियोन, 3s2, 3p6, इसका आर्गन, 3d10, 4s2, 4p6, इसका क्रिप्टोन, 4d10, 5s2, 5p6, इनके लिए जिनोन, 4f14, 5d10, 6s2, 6p6। ठीक है, तो ये थी अपनी आज की क्लास, जिसमें अपन ने सबसे पहले स्टार्ट किया किसको, पी ब्लॉक के तत्वों को। पी ब्लॉक के तत्व क्या होते हैं, तो अपन ने कहा कोई भी ऐसा तत्व है जिसका अंतिम इलेक्ट्रॉन किसमें जाना चाहिए, पी का, उसमें कितने हो सकते हैं टोटल, पी कक्षक कितने, 3, कुल इलेक्ट्रॉन की कितनी संख्या हो सकती है, 6, यानी 6 फैमिली होती है, वो किस में आती है, पी ब्लॉक में। ठीक है, बोरोन फैमिली, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, हैलोजन फैमिली और अक्रिय गैसें। ठीक है, वर्ग की बात करें तो हीलियम कौन से वर्ग में आता है, फर्स्ट, बाकी सारे सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, इस तरह से। वर्ग की बात करें तो 13 से लेकर कहाँ तक के, 18 तक के वर्ग होते हैं, वो किस में आते हैं, पी ब्लॉक में। सभी प्रकार के तत्व इसमें पाए जाते हैं, धातु, अधातु और उपधातु। पहले तो आपको ये याद रखना है कि कौन से वर्ग में कौन कौन से तत्व आते हैं। सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सारी फैमिलीज के याद रखने हैं, उसके बाद में फैमिलीज के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने में कोई दिक्कतें नहीं आएगी। ठीक है, कुछ नाम है इनके, जैसे चाल्कोजन फैमिली दे दिया जाता है, कई बार हेलोजन परिवार है, इस टाइप के ये जो क्वेश्चन है, तो इसमें अपन ने पढ़े पहले कौन कौन से तत्व आते हैं टोटल, फिर बात करी एक एक तत्व की, तो अपन ने कहा इनके सामान्य गुण धर्म पढ़ते हैं। सबसे पहला गुण धर्म आता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। सब तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अपने आप में क्या है, अलग है, तो इसको अपन ने हर एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस प्रकार से लिखा। अब बात करेंगे अपन सामान्य की। सामान्य का मतलब कोई गुण है, लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो क्या होगा, अप टू डाउन जाएंगे तो क्या होगा। ठीक है, इसके लिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जल्दी ही, तब तक के लिए धन्यवाद।